सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग शीर्षक कुंडलियाँ के अंतर्गत कुंडली संख्या 4 तक पूरा किया था। आज पुनः कुंडली संख्या 5 के अंतर्गत जो पाठगत मौलिक बात है उसके संदर्भ की चर्चा हम यहाँ करेंगे। प्रस्तुत कुंडली के द्वारा कवि किन बातों से हमें अवगत कराना चाहते हैं तथा जीवन में उसका सार या उद्देश्य क्या है। जो कुंडली है वह इस प्रकार है। रहिए लटपट काटी दीन, बरू घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयारी, टूटी जब जड़ से जय हैं। कह गिरधर कबीराए, छाह मोटे को गहिए, पाती सब झरी जाए, तो छाह में रहिए। प्रस्तुत कुंडली में जो बात बताई गई उससे पूर्व थोड़ा शब्दार्थ पर हम ध्यान देंगे। लटपट का अर्थ हुआ ढीला, सुस्त, और बरू चाहे, घामे घामा में धूप में, इसके बाद छाह छाया, बाकी उसकी, तरु पेड़, इसके बाद पत्रों, पत्रों का मतलब यहाँ होगा पतला, इसके बाद बयारी हवा, जड़ से जड़ से जड़ जड़, इसके बाद गहिए ग्रहण कीजिए या बैठिए, पाती पत्तियाँ पत्ते, इसके बाद झारी झड़ना, तो फिर भी। तो कवि हमें क्या कहना चाहते हैं? रहिए लटपट काटी दिन, बरू घाम में माँ सोए। हम कभी कभी बहुत ढीला सुस्त समय बिताते हैं। हम चाहते हैं कि दिन किसी प्रकार से मेरा कट जाए, आलस्य का दिन कट जाए। हमें ऐसे समयों में जब हमें आलस घेर लिया हो, सुस्ती लगी हुई हो, ढीलापन शारीरिक रूप से महसूस हो रहा हो, तो क्या करना चाहिए? हमें धूप में सो जाना चाहिए नहीं, लेकिन किसी पतले अथवा कमजोर पेड़ के नीचे छाया में किसी भी हालत में नहीं बैठना चाहिए। कारण क्या है? कारण ऐसा है कि अगर बड़े जोर से हवा चली तो शायद हो सकता है वह पेड़ जड़ से ही उखड़ जाएगा, कबड़ जाएगा और आपके लिए वह प्राण घातक साबित होगा। जान की आहुति भी देनी पड़ सकती है। इसलिए कवि वैसे पेड़ के नीचे छांव में बैठने के लिए हमें नहीं कहता जिस पेड़ के टहनी, डाली, जड़, तना और पत्ते पूरा भरे पड़े हुए नहीं हो। जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है, जो लाचार है, जो हवा की झोंकों को सहन नहीं करता बल्कि हवा की झोंकों में सारे के सारे उसके पत्ते उड़ जाते हैं, ऐसे पेड़ के पास उसके छांव में नीचे बैठने की अनुमति स्वतः अपने आप को नहीं होनी और देनी चाहिए। कवि क्या कहता है
छाँव न बाकी बैठिए जो तरु पतरू है। पेड़ जो पतला है, जो कमज़ोर है, इसकी तना, इसकी जड़, इसके पत्ते बिल्कुल नाजुक हैं, वैसे पेड़ों के साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दे। स्वाभाविक रूप से एक दिन कभी न कभी आपको धोखा मिलेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी। नहीं, और कैसे? जादिन बहे बयारी टूटी जब जड़ से जय है। जिस दिन जोड़ की हवा बहेगी, निश्चित रूप से क्या हो जाएगी? वह पेड़ टूट जाएगा और आपके छाँव में बैठने का दुष्परिणाम आपको मिल जाएगा। आप हो सकता है अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। इसलिए कभी इस कुंडली में ऐसे पेड़ों से या ऐसे पेड़ों के छाँव में बैठने की हमें अनुमति नहीं देता। कह गिरधर कबीराए छाँव मोटे की गहिए, पाती सब झड़ जाए तो छाह में रहिए। कवि क्या कहता है कि हमें यही कहना चाहिए कि ऐसे पेड़ जिसके तना, जिसके जड़, जिसकी डाली, जिसकी शाखा, जिसकी पत्ती निश्चित रूप से हिष्ट पुष्ट, मजबूत और बलिष्ठ हो, अगर ऐसे पेड़ के छाँव में हम बैठते हैं तो कम से कम अगर पेड़ का पत्ता उस तूफान में जोर से बहने वाली हवा में झड़ भी जाए, टूट भी जाएं, तो पेड़ उखड़ने की बात बिल्कुल नहीं होगी। जड़ से वह पेड़ मजबूत होगा और उसकी छाँव में बैठकर आप सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वैसे पेड़ के छाँव में बैठना चाहिए जो पेड़ निश्चित रूप से बलिष्ठ हो, मजबूत हो, मिट्टी में जड़ उसकी गई हुई हो, जड़ जो है सो मिट्टी को पकड़ी हुई हो, ताकि कितनी बड़ी भी तूफान हवा चले तो वह कम से कम उखाड़ न पाए। यह बात स्पष्ट है। कवि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा समझाना क्या चाहा है? हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमें एक ऐसे बलिष्ठ, बलवान, मजबूत, बलशाली व्यक्ति के आश्रय में जीवन यापन करना चाहिए, उसकी छाँव में रहना चाहिए। अगर परिस्थिति विषम हुई, जोर की हवा किसका प्रतीक है? दुख का, व्यथा का, पीड़ा का, कष्ट का, मुसीबत का, उस समय उस झंझावात को झेलने की शक्ति और सामर्थ्य किसके पास होगा? जो बलिष्ठ लोग होंगे, जो ताकतवर होंगे, जो मजबूत होंगे, जो हिष्ट पुष्ट होंगे, जो स्वस्थ होंगे। बाकी जो कमज़ोर, दिनहीन, लाचार, बेबस होंगे, उस पतले पेड़ की भांति जो शायद स्वयं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए, तो दूसरों को सुरक्षित वह कहाँ रख पाएगा? इसलिए कवि हमें समझाते हुए इस बात को संदर्भित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हर हाल में हमें उस पेड़ की छाँव में जीवन यापन करना चाहिए जो पेड़ मजबूत हो, जो पेड़ छायादार हो, जो पेड़ विशाल हो, जिसकी ताकत, जिसकी मजबूती दूसरों को संरक्षण देने में, उसे समृद्ध करने में, उसे निश्चित रूप से छत छाँव देने में सक्षम हो। यदि ऐसे हम पेड़ के नीचे ऐसे बलिष्ठ व्यक्ति के छत्र छाया में जीवन यापन करें तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो जीवन है सार्थक होगा, सरल होगा और हम निश्चित रूप से सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित भी होंगे। इसलिए प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने जिन प्रासंगिकों को उठाया है, जिन संदर्भों की चर्चा की है, वास्तव में हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर हाल में हमें वैसे व्यक्तियों के छत्र छाँव में जीवन यापन करना चाहिए जो निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा का दायित्व तो वह निर्वहन करते ही करते हैं, शायद कुछ और लोगों को भी वे सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित करने की ताकत, बल, शक्ति और सामर्थ्य रखते हों। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे बड़ी बात हमें और कुछ भी नहीं होना चाहिए। संदेश स्पष्ट है कि हमें बलवान बलिष्ठ लोगों के बीच में ही जीवन यापन करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही।
अगली क्लास में अन्य बातों को निमित्त करेगा।